नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। पचंबा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध कोयला लोड एक पिकअप वैन को सुंदरताड़ में छापेमारी कर किया जब्त। सीसीएल कोलियरी इलाके से किया जा रहा था कोयला की तस्करी। डीएसपी संजय राणा ने दी जानकारी। नगर थाना पुलिस ने चोरी के जेवरात खरीदने और बेचने के आरोप में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 400 ग्राम का 5 जोड़ा नया चांदी का जेवर भी किया गया बरामद। 4 अक्टूबर को चोरी की घटना का दिया जा रहा था अंजाम। गावा थाना पुलिस ने सदगावा मुख्य पथ पर पसनोर पुल पर पहले सुबह पेट्रोलिंग के दौरान 14 भैंस लदा एक ट्रक को किया जब्त। हाजीपुर हटिया से बोकारो के डेरी जा रहा था ट्रक। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने गिरिडीह ब्लॉक स्थित ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का किया मासिक निरीक्षण। विधि व्यवस्था से संबंधित आवश्यक पहलुओं का किया निरीक्षण। सचेत व सक्रिय रहने के दिए निर्देश। और विभिन्न मुद्दों को लेकर राजस्व पार्टी के जिला सचिव लखन मेहता ने उपायुक्त के नाम सरिया अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ सरिया को दिया एक आवेदन। राशन की हेराफेरी, जल नल योजना समेत अन्य मुद्दा है शामिल। और अब खबर विस्तार से। चंबा थाना पुलिस ने अवैध कोयला लदा एक पिकअप वैन को शुक्रवार देर रात सुंदर टांड में छापेमारी कर पकड़ा। शनिवार को इसकी जानकारी डीएसपी मुख्यालय संजय राणा ने दी। उन्होंने बताया कि बीती रात को गुप्त सूचना मिली कि सीसीएल कोलियरी इलाके से अवैध रूप से कोयले की चोरी कर पिकअप वैन के जरिए तस्करी के लिए पचंबा होते हुए बाहर ले जाया जा रहा है। इसी सूचना के बाद पचंबा थाना पुलिस ने पचंबा थाना क्षेत्र के सुंदरटांड में छापेमारी कर पिकअप वैन को जब्त कर लिया। इस मामले में धंधेबाज के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की जा रही है। यहाँ बता दें कि सीसीएल कोलियरी इलाके से हर दिन कोयले की चोरी की जा रही है। इसके पीछे कई कोयला तस्कर शामिल है जो रात के अंधेरे में कोयले की तस्करी करते हैं। जल्द ही इन लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। गिरिडीह नगर थाना पुलिस ने चोरी की जेवरात खरीदने और बेचने के आरोप में 2 आरोपियों को दबोचा है। शनिवार को नगर थाना से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि धारियाडीह निवासी संजय यादव और शहर के प्रदीप ज्वेलर्स का मालिक सुबोजीत मैती को पुलिस ने दबोचा है। इसकी पुष्टि डीएसपी संजय राणा ने किया। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने 400 ग्राम का 5 जोड़ा नया चांदी का जेवर भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार संजय यादव ने बीते 4 अक्टूबर को तिरंगा चौक स्थित केशव कोलीवाल के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद संजय यादव ने चुराए गए जेवर को प्रदीप ज्वेलर्स के मालिक प्रदीप मैती और सुबोजीत मेती के पास बेचा था। गिरफ्तार संजय यादव अपने स्वीकारोक्ति बयान में चोरी की घटना कारित करने की बात स्वीकार करते हुए बताया कि इनके द्वारा चोरी की गई चांदी के बर्तन आदि को उनके द्वारा ज्वेलर्स दुकान के मालिक प्रदीप मैती एवं सुबोजीत मैती की दुकान में बेच दी है। गिरफ्तार सुबोजीत मैती ने भी स्वीकार किया है कि मेरे तथा मेरे पिता के द्वारा चोरी के सोना चांदी को कम दाम पर खरीदा जाता तथा उसे गलाकर उसका जेवर बनाकर ऊंचा दाम पर बेच देते हैं। संजय यादव के द्वारा चोरी के चांदी को इन लोगों ने ही खरीदा था, जिसे गलाकर पायल बनाकर बेचने के लिए दुकान में रखे थे। गावा थाना पुलिस ने गावा सदगामा मुख्य पथ पसनोर पुल पर शनिवार की अहले सुबह पेट्रोलिंग के दौरान भैंस लदा एक ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। बताया गया कि ट्रक हाजीपुर हटिया से बोकारो जा रहा था। ट्रक में कुल 14 भैंस लदा हुआ था, जबकि 4 छोटे बछड़े भी लदे थे। इधर भैंस ले जा रहे ट्रक ड्राइवर फतुआ पटना निवासी अजय कुमार, दानापुर पटना निवासी जालंधर राय और फुलवारी शरीफ पटना निवासी छोटू कुमार ने बताया कि सभी भैंस
दुधारू है और इन्हें बोकारो स्टील में संचालित डेयरी ले जाया जा रहा था। फिलहाल गामा पुलिस ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि गामा सतगावा मुख्य पथ होते हुए रोजाना दर्जनों वाहन में पशु लोड कर पशु तस्कर पशुओं का तस्करी कर रहे हैं। रात के अंधेरे में दर्जनों वाहन लोड ट्रक गामा तीसरी के रास्ते होते हुए निकलते हैं। पशु तस्करों के लिए गामा तीसरी मुख्य मार्ग सबसे सुरक्षित रास्ता है। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा के द्वारा शनिवार को गिरिडीह ब्लॉक स्थित ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया गया। इन्होंने ईवीएम वेयर हाउस के विधि व्यवस्था से संबंधित आवश्यक पहलुओं की जांच की, साथ ही ईवीएम वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान उपायुक्त ने सीसीटीवी व अन्य उपकरणों की स्थिति और रखरखाव का जायजा लिया। सीसीटीवी कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा मासिक निरीक्षण दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा परिसर का अवलोकन के क्रम में सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, जनरेटर रूम, तैनात सुरक्षा बलों के लॉगबुक, अग्निशमन यंत्र आदि सहित अन्य व्यवस्थाओं तथा कमरों के सीलिंग आदि का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में तैनात सशस्त्र सुरक्षा बलों को अपने कार्य एवं दायित्वों के प्रति सचेत व सक्रिय रहने के निर्देश दिए। विभिन्न मुद्दों को लेकर राजस्व पार्टी के जिला सचिव लखन मेहता ने शनिवार को उपायुक्त के नाम सरिया अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ सरिया को एक आवेदन दिया गया। इस दौरान बगोदर सरिया अनुमंडल क्षेत्र में पीडीएस दुकानदारों द्वारा किए गए अगस्त माह के अनाज की हेराफेरी, हर घर नल योजना को प्रारंभ करने तथा जंगली हाथियों द्वारा किसानों के आवास तथा फसलों को किए गए नुकसान से संबंधित मुआवजा को लेकर मांग की गई। आवेदन में कहा गया कि कई पीडीएस दुकानदारों द्वारा बीते अगस्त माह का राशन लाभुकों को नहीं दिया गया है, जबकि कई दुकानदार प्रति यूनिट 2 किलो राशन बांटे हैं, जिस कारण उपभोक्ताओं के बीच भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई है। जनता द्वारा हंगामा करने के बावजूद भी उन्हें राशन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। वहीं कहा गया कि केंद्र सरकार की हर घर नल योजना का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। ठेकेदार जैसे तैसे अपना काम कर निकल गए। वहीं बीते माह जंगली हाथियों द्वारा कई लोगों की आवास को भी तोड़ा गया, जिन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला। उक्त समस्याओं के समाधान आगामी 16 अक्टूबर तक करने का आग्रह किया गया। तो 17 अक्टूबर को सरिया बाजार में मशाल जुलूस निकालने तथा 18 अक्टूबर से अनुमंडल परिसर में अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कही गई। उक्त आवेदन की प्रतिलिपि सरिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, एसडीपीओ सरिया, थाना प्रभारी सरिया तथा वन क्षेत्र पदाधिकारी बगोदर को दी गई। आवेदन सौंपने वालों में लखन मेहता, मन्नू मोदी, मिलन यादव, रोहित मंजल, चंद्रशेखर यादव व अन्य शामिल लोग थे। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में शनिवार को उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में मनरेगा से संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की गई। इस दौरान उपायुक्त ने विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त के द्वारा मनरेगा समेत अन्य योजनाओं की क्रमवार समीक्षा की गई एवं वर्तमान प्रगति की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। उपायुक्त द्वारा मनरेगा से संचालित सभी लंबित योजनाओं को अविलंब पूर्ण करने को लेकर निर्देशित किया गया। बैठक में मनरेगा अंतर्गत संचालित योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना एवं अन्य योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए समयावधि में योजना को पूर्ण करने हेतु सभी संबंधित अधिकारियों का आपसी समन्वय स्थापित करते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा उन्होंने सभी वीपीओ को नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल की छात्रा प्रगति सिन्हा ने तृतीय झारखंड स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप प्रतियोगिता के अंडर 17 वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया। छात्रा के विद्यालय आने पर विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा की उपस्थिति में जीव विज्ञान के वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर एनपी राठौड़ ने छात्रा को सम्मानित किया। यह प्रतियोगिता झारखंड राज्य के रांची जिले में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर को संपन्न करवाई गई। क्षेत्र निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एच डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि समय समय पर होने वाली राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में हमारे विद्यालय के छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर पुरस्कृत भी होते हैं। हमारे पीटीआई श्री बीके सिंह और श्री सदन पटनायक बड़ी लगन एवं निष्ठा के साथ छात्रों को तैयार करवाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र जहां भी जाते हैं अच्छा प्रदर्शन करते हैं और विद्यालय तथा शहर का नाम रोशन करते हैं। सीसीएल डीएवी स्कूल में शनिवार को 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया गया, जिसके रिसोर्सेज पर्सन सोशल सिक्योरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर कौशिक अप्पू उपस्थित रहे। प्राचार्य भैया अभिनव कुमार ने कौशिक अप्पू का स्वागत गुलदस्ता देकर किया। अपने संबोधन भाषण में प्राचार्य भैया अभिनव कुमार ने करियर काउंसलिंग की अनिवार्यता बताते हुए कहा कि यह प्रोग्राम बच्चों को अपने करियर सेलेक्ट करने का रास्ता बताता है, अपनी पसंद को पहचानने का तरीका बताता है और प्रारंभिक चरण में प्राप्त परामर्श बच्चों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में मददगार साबित होता है। जानकारी देते हुए प्राचार्य ने बताया कि करियर काउंसलिंग सेशन क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए एक नियमित रूटीन है। विशेषज्ञ श्री अप्पू ने बच्चों को अपनी रुचि क्षमता के अनुरूप करियर सिलेक्ट करने का टिप्स बताया, जो उनके निर्णय लेने में मदद करेगा। उन्होंने बच्चों की जिज्ञासा का समाधान किया। सत्र के उपरांत बच्चे उत्साहित दिखे। वरिष्ठ शिक्षक अर्जुन कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का संचालन स्कूल की सीसीए कोऑर्डिनेटर मिसेज एस रब्बानी ने किया। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में शनिवार को उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में डीएमएफटी, सीएसआर और अनटाइड फंड से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने डीएमएफटी द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सारे कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय से पूर्ण कराएं। इसके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने कहा कि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत प्रभावित क्षेत्रों के बेहतर विकास हेतु जितने भी योजनाओं का चयन किया जाता है, सभी का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि खनिज प्रभावित उन क्षेत्रों में वहां के परिवेश के अनुसार योजनाओं का चयन किया जाए एवं सही विकास हो सके। इसके अलावा उन्होंने सीएसआर एवं अनटाइड फंड के तहत संचालित योजना के क्रियान्वयन को सुनियोजित तरीके से पूर्ण करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि सीएसआर मद का इस्तेमाल स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ किया जाएगा, जिससे सीएसआर मद का अच्छे से उपयोग किया जा सके। बैठक में जिला योजना पदाधिकारी, संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, विभिन्न कंपनी के प्रतिनिधि के अलावा संबंधित विभागों के कार्यपालक, अभियंता, डीएमटी के सभी अधिकारी के साथ साथ संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। छोटकी खरगीहा के पंचायत सचिवालय में शनिवार को मुखिया सुनीता देवी की अध्यक्षता में वन अधिकार समिति का गठन किया गया। यहां सर्वसम्मति से गीता देवी को अध्यक्ष, कैलाश कुमार वर्मा को सचिव बनाया गया। समिति में प्रतिमा स्वराज, छोटी कुमारी, रीता देवी, प्रमिला देवी, गीत देवी, मंजू देवी, चंपा देवी, कुमारी अनुराधा, बबीता देवी, उषा देवी, सुगनी देवी, चुरामन पंडित, सुरेंद्र महतो, बाबूराम तुरी सदस्य बनाए गए। हरकुडी वन अधिकार समिति में सुनीता देवी को अध्यक्ष एवं संतोष कुमार को सचिव बनाया गया। सुनीता देवी, रीता कुमारी, आराधना वर्मा, मालती देवी, गुड़िया देवी, यूनुस मियां, यमुना साव, हाकिम अंसारी सदस्य बनाए गए। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा, पंचायत सचिव हरिहर मेहता, राजस्व उप निरीक्षक कैसो मेहता, रोजगार सेवक पूरन पंडित, अरुण कुमार शर्मा, जमुना पंडित, हीरालाल साव, दिनेश साव, उषा देवी, नंदिनी देवी, मिष्टी देवी, बाबूचंद साव, जहूर मियां सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे।
गांडे की डोकीडी पंचायत में शनिवार को गांडे एमओ नीलमणि मिश्रा ने विभिन्न गांवों का दौरा कर पीडीएस दुकानों का निरीक्षण किया। बताया गया कि 3 रेलरों के द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ियों को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों के द्वारा दिए गए आवेदन के मद्देनजर एमओ नीलमणि मिश्रा ने डोकीडी पंचायत के विभिन्न गांवों का निरीक्षण किया। इस क्रम में एमओ श्री मिश्रा ने कार्डधारियों की समस्याओं से अवगत हुए एवं समस्याओं का हर संभव निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान एमओ ने पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में पंचायत सचिवालय में वार्ता भी की। मौके पर पंचायत मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी, उप मुखिया मोहम्मद मोकिम अंसारी, वार्ड सदस्य मोहम्मद बाबूचंद सहित अन्य वार्ड सदस्य व दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। छोटकी खरगीहा के पंचायत सचिवालय में शनिवार को मुखिया सुनीता देवी की अध्यक्षता में वन अधिकार समिति का गठन किया गया। यहां सर्वसम्मति से गीता देवी को अध्यक्ष, कैलाश कुमार वर्मा को सचिव बनाया गया। समिति में प्रतिमा स्वराज, छोटी कुमारी, रीता देवी, प्रमिला देवी, गीत देवी, मंजू देवी, चंपा देवी, कुमारी अनुराधा, बबीता देवी, उषा देवी, सुगनी देवी, चुरामन पंडित, सुरेंद्र महतो, बाबूराम तुरी सदस्य बनाए गए। हरखुडी वन अधिकार समिति में सुनीता देवी को अध्यक्ष एवं संतोष कुमार को सचिव बनाया गया। सुनीता देवी, रीता कुमारी, आराधना वर्मा, मालती देवी, गुड़िया देवी, यूनुस मियां, यमुना साव, हाकिम अंसारी सदस्य बनाए गए। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा, पंचायत सचिव हरिहर मेहता, राजस्व उप निरीक्षक कैसो मेहता, रोजगार सेवक पूरन पंडित, अरुण कुमार शर्मा, जमुना पंडित, हीरालाल साव, दिनेश साव, उषा देवी, नंदिनी देवी, मिष्टी देवी, बाबूचंद साव, जहूर मियां सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। सिविल कोर्ट में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौमेंद्र नाथ सिकदर की अदालत ने शनिवार को जमीन विवाद में हुए हत्या के मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है। जिन 4 आरोपियों को सजा सुनाई गई है, जिसमें पीटार थाना क्षेत्र के पालगंज गांव निवासी बजरंगी सुनार, शंकर सुनार, कैलाश सुनार और सुजीत सुनार है। जानकारी के अनुसार फिलहाल चारों जेल में ही बंद है और अब चारों को आजीवन जेल में ही गुजारना होगा। शनिवार को अपर लोक अभियोजक सुधीर कुमार और बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद कुमार अम्बष्ट के दलीलों को सुनने के बाद थर्ड एडीजे की कोर्ट ने चारों आरोपियों को 323/34 में 1 साल तो 307/34 में 10-10 साल की सजा सुनाने के साथ 10,000 का जुर्माना लगाया है। वहीं हत्या की धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 10-10 का जुर्माना बजरंगी सुनार, शंकर सुनार, कैलाश सुनार और सुजीत सुनार के खिलाफ सुनाया गया। बताते चले कि पालगंज में जमीन विवाद में हुए हत्या का मामला साल 2022 का है, जहां 2 साल पहले गांव के रविंद्र वर्मा पर इन चारों आरोपियों ने विवादित जमीन को लेकर जमकर मारपीट किया था। मारपीट के दौरान जब बचाव में मृतक के बेटे संजय कुमार सोनी और संदीप आए तो चारों आरोपियों ने दोनों बेटों के साथ भी जमकर मारपीट किया था। लेकिन रविंद्र वर्मा पर धारदार हथियार से चारों ने हमला किया था, जिसमें मौके पर रविंद्र वर्मा की मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतक के बेटे संजय कुमार सोनी ने पीटार थाना में चारों के खिलाफ हत्या करने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद जब पुलिस अनुसंधान पूरा की और चार्जशीट कोर्ट में सौंपी तो चार्जशीट के आधार पर और अपर लोक अभियोजक के दलीलों पर चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पचम्बा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध कोयला लोड एक पिकअप वैन को सुंदरताड़ में छापेमारी कर किया जब्त। सीसीएल कोलियरी इलाके से किया जा रहा था कोयला की तस्करी। डीएसपी संजय राणा ने दी जानकारी। नगर थाना पुलिस ने चोरी के जेवरात खरीदने और बेचने के आरोप में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 400 ग्राम का 5 जोड़ा नया चांदी का जेवर भी किया गया बरामद। 4 अक्टूबर को चोरी की घटना का दिया जा रहा था अंजाम।
गावा थाना पुलिस ने सदगावा मुख्य पथ पर पसनोर पुल पर पहले सुबह पेट्रोलिंग के दौरान 14 भैंस लदा एक ट्रक को किया जब्त। हाजीपुर हटिया से बोकारो के डेरी जा रहा था ट्रक, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने गिरिडीह ब्लॉक स्थित ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का किया मासिक निरीक्षण। विधि व्यवस्था से संबंधित आवश्यक पहलुओं का किया निरीक्षण, सचेत व सक्रिय रहने के दिए निर्देश। और विभिन्न मुद्दों को लेकर राजस्व पार्टी के जिला सचिव लखन मेहता ने उपायुक्त के नाम सरिया अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ सरिया को दिया एक आवेदन। राशन की हेराफेरी, जल नल योजना समेत अन्य मुद्दा है शामिल। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।